हेलो एवरीवन। यहाँ पे कौन कौन फर्स्ट वाला हम लोगों का ओपन माइक अटेंड किया था? सब कोई जानते हैं मुझे? जो नहीं जानते हैं, मैं पीयूष सिंह हूँ जो लिखने की कोशिश करता है। और मैं मेरे फर्स्ट ओपन माइक के बाद मैं एक दिन जिम में था और मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया और पूछा, भैया आप वही थे ना जो एमकेबी पोएट्री में थे? मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारा ये जो शो है लोगों तक जा रहा है, कुछ लोग हमें जान रहे हैं। और अभी आप जानते ही होंगे, हाल फिलहाल में कल ही हमारा वर्ल्ड पोएट्री डे भी गया। तो उन लोगों ने मुझे पूछा, भैया पोएट्री ही क्यों, कुछ और कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया आपने एमकेबी पोएट्री में? तो मैंने एक शेर से उन्हें जवाब दिया, लिखा, बोला, दर्द जो जुबां बयां ना कर पाए, दर्द जो जुबां बयां ना कर पाए वो लिख कर लेता हूं। दर्द में हूं उन्हें भनक तक नहीं लगती, दर्द में हूं उन्हें भनक तक नहीं लगती, मैं अपने कब्र में ही रहता हूं, मैं अपने कब्र में ही रहता हूं। तो इसी के साथ ये मेरा एक छोटा सा शेर था। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज बेसिकली मेरा टॉपिक है लव, प्यार, मोहब्बत। अब जो कहें तो क्या है मोहब्बत? क्या हम जानते हैं मोहब्बत के बारे में? मोहब्बत को एक्सप्लेन करना तो वर्ड्स में इजी नहीं, बट हरकतों से आप बयां कर सकते हैं। और वो हरकतें आप तब बिल्कुल नहीं कर सकते जब आप बहुत दूर हो एक दूसरे से। और वो एक दूसरे से दूर रहने के बाद जो पहली मुलाकात होती है वो कैसी होती है? वो जो मुलाकात होती है कैसी होती है, उस पर मैंने कुछ लिखा था, वो जो पहली मुलाकात है हमारी, तुझको याद है? मीन्स ये बेसिकली लड़की को याद दिलाया जा रहा है कि भाई जो पहली मुलाकात थी तुझे याद है ना? उसी पे लिखा था, वो जो पहली मुलाकात है हमारी, तुझको याद है ना? वो जो नजर मिली थी हमारी, तुझको याद है ना? मैं हैरान था कि सचमुच उस नकाब के पीछे उसका हसीन चेहरा है। मैं हैरान था कि सचमुच उस नकाब के पीछे उसका हसीन चेहरा है। या मैं देख रहा हूँ ख्वाब कोई जो काफी गहरा है। वो हमारे मिलते ही सारा सामान मुझे पकड़ाना, वो हमारे मिलते ही सारा सामान मुझे पकड़ाना, हल्के से वो हमारे मिलते ही सारा सामान मुझे पकड़ाना, हद से मेरे करीब आना, थोड़ा डरना थोड़ा घबराना, फिर हल्के से धीमे से अपना वो नकाब उठाना। वो जो पहली मुलाकात थी हमारी, तुझको याद है ना? वो जो नजर मिली थी हमारी, तुझको याद है ना? मेरी नजर तो बस तुझ पर थी, इश्क दीवानगी की जब हद अपने दर पर थी। मेरी नजर तो बस तुझ पर थी, इश्क दीवानगी की हद जब अपने दर पर थी, तुझको याद है ना? याद है ना जब लोगों के बीच मैंने तेरा हाथ थामा था, हवा चल रही थी जब तेरे जुल्फों को मैंने संवारा था। तेरे थोड़े करीब आके इश्क कितना करता हूं तुझसे अपनी धड़कनों से बताया था। जब आखिरी लम्हे बचे थे, ये आखिरी लम्हों का बात है, जब ये मीट फाइनली खत्म होने को था, तो उस पर लिखा था कि जब आखिरी लम्हे बचे थे, जब शाम सुनहरी होने को आई थी, जब आखिरी लम्हे बचे थे, शाम सुनहरी होने को आई थी, तब तुझे बाहों में ले कुछ लिखे लेख तुझ पे सुनाए थे मैंने, तुझको याद है ना? वो जो पहली मुलाकात थी हमारी, तुझको याद है ना? वो जो नजर मिली थी हमारी, तुझको याद है ना? तो इसी के साथ ही मेरा नज्म जो कुछ बोले वो खत्म होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। आप हर बार देखे होंगे कि दो कपल अगर प्यार में हैं तो एक दूसरे को सराहना कभी बंद नहीं करते। ये उसका नजर उतारेगा, ये उसका, तू बहुत सुंदर, मैं बहुत सुंदर, ये लगा ही रहता है। तो मैं एक मूवी में देखा था और वो एक दूसरे की नजर उतार रहे थे और बेसिकली लड़के के मन पे मेरे उसको मैं कनेक्ट करके मैं कुछ लिखा कि भाई लड़की नजर उतार रही थी लड़के का, बट लड़का मन में कुछ और सोच रहा था। उसके अंदर की बात मैंने कुछ लिखी, लेती तू बलाई मेरी, लेती तू बलाई मेरी, नजर मुझे नहीं मेरी तुझे लग जाएगी, सारी में तू लग रही हसीन इतनी, नजर मुझे नहीं मेरी तुझे लग जाएगी, है जैसे ख्वाब मेरा कोई हकीकत लग ही ना रहा,
है जैसे ख्वाब मेरा कोई हकीकत लग ही ना रहा। खुले बाल आंखों में काजल माथे में बिंदी, खुले बाल आंखों में काजल माथे में बिंदी, हो सकता है कोई शख्स इतना खूबसूरत कि सच लग ही ना रहा। नजर मेरी इस नजारे से हट ही ना रही, नजर मेरी इस नजारे से हट ही ना रही, है जैसे ख्वाब मेरा कोई हकीकत लग ही ना रहा। लूं बनाए मैं तेरी, लूं बनाए मैं तेरी, नजर मुझे नहीं मेरी तुझे लग जाएगी। लूं बनाए मैं तेरी, नजर मुझे नहीं मेरी तुझे लग जाएगी। काला टीका अपने कानों के पीछे लगाया कर, काला टीका अपने कानों के पीछे लगाया कर, वरना नजर मुझे नहीं मेरी तुझे लग जाएगी, वरना नजर मुझे नहीं मेरी तुझे लग जाएगी। प्यार व्यार हो गया, अब सब कुछ सोच रहे हो एकदम लड़का लड़की वाला सीन है यहाँ पे, बट भाई दिल भी टूटा है तो उसके लिए भी है। आप हर बार देखे हो कि शायर लोग ना एकदम चांद से कनेक्ट करते हैं प्यार को, अपना मोहब्बत को, कि भाई चांद, बट चांद से ही क्यों मतलब कंपेयर करते हैं, फिर चांद ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि चांद कभी किसी का नहीं होता, किसी एक अकेले का नहीं होता। तो उस अकेले चांद जो चांद कभी किसी का नहीं हुआ, उसी को सोच के मैंने कुछ लिखा, कुछ पन्नों पे मैंने चांद लिखा है, कुछ पन्नों पे मैं चांद लिख बैठा था। रात हो रही थी तो एक ख्वाब लिख बैठा था, कुछ पन्नों पे मैंने चांद लिख बैठा था। रात हो रही थी तो एक ख्वाब लिख बैठा था, पढ़ मोड़ ले आऊं ऐसा कोई राग लिख बैठा था। भूले बीते लम्हों को मैं आग समझ बैठा था, पर वो मरहम थी किसी के जिंदगी के मरहम के लिए। गौर करिएगा, पर वो मरहम थी किसी के जिंदगी के मरहम के लिए। मैं तो केवल एक ख्वाब देख बैठा था, कुछ पन्नों पे मैं चांद लिख बैठा था। रात हो रही थी तो एक ख्वाब देख बैठा था, तो एक ख्वाब देख बैठा था। बस इतना ही था, मैं करता हूँ जैसे टाइम जॉब। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा लिखा पोइट्री वगैरह, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम है पीयूष कहता है। थैंक यू।